लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके टॉपिक वाइज सीरीज में जो है एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस सीरीज में हम लोग जो है लुसेंट के जो है टोटल टॉपिक को जो है एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, इस क्रम में आज हम लोग जो है हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत में जो है आपके 19 नंबर कुषाण वंश से संबंधित यानी एमसीक्यू, और इसमें जो है हम लोग टोटल जितने भी टॉपिक हैं उसको एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं हिस्ट्री में, उसके बाद आपका बायोलॉजी में और भी देखे हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। से संबंधित सबसे पहला प्रश्न है कि जो है पल्लव के बाद कौन है? पल्लव के बाद जो है कौन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या शक? कौन है? तो कुषाण है। पल्लव के बाद कौन है? कुषाण। ठीक है, आगे है कि कुषाण जो है मूलतः किस नाम से जाने जाते हैं? हून, यूची एवं तोखड़ी, पार्थियन या सिथियन? किस नाम से जाने जाते थे? तो यूची एवं तोखड़ी के नाम से कुषाण जो है मूलतः जाने जाते थे। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, भीम कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस या वासुदेव? कौन था? तो कुजुल कटफिसेस जो है इसका संस्थापक था आपके कुषाण वंश का। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था आपका? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस, कनिष्क या हुविस? कौन था? तो कनिष्क था आपका। ठीक है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की जो है राजधानी कहाँ थी आपके? मथुरा, पेशावर, तक्षशिला या पुरुषपुर या पेशावर? तो यह राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, कनिष्क की राजधानी आपका। ठीक है, कुषाणों की जो है द्वितीय राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की द्वितीय राजधानी, दूसरी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा या कन्नौज? कहाँ थी? यह थी आपके मथुरा में थी आपके। ठीक है, आगे है कि कनिष्क ने जो है किस ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाया? यानी कब बैठा और एक शक संवत चलाया, यानी चलाया आपके 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी या 606 ईस्वी? तो ये आपके 78 ईस्वी में जो गद्दी पर बैठा और एक शक यानी संवत चलाया जिसको शक संवत कहा जाता है, जिस पर भारत सरकार द्वारा जो किस संवत का जो प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके शक संवत है। कौन सा है? शक संवत। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में और कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में और कहाँ हुई थी? तो ये आपके कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष, वसुमित्र, नागा अर्जुन या पास? तो ये आपके वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। यह शासन काल था कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध धर्म दो अनुयायियों में था, तो किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या श्वेतांबर? यह जो अनुयायी था आपके महायान का था। किसका था? महायान। ठीक है, कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस धातु के जारी किए? चांदी के, तांबा के, सोना के या कांस्य के? या फिर सोना के किया। ठीक है, कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किस क्षेत्र में जारी किए? किस क्षेत्र में जारी किए? तो आपके उत्तरी जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में आपका। ठीक है, कनिष्क का जो है राजवैद्य कौन था जिसने जो है चरक संहिता की रचना की? कनिष्क का राजवैद्य कौन था जिसने जो है चरक संहिता की रचना किया? तो श्रुत, चरक, धन्वंतरी या पतंजलि? कौन था? तो ये आपके चरक था। ठीक है, चरक। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे? महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन थे आपके? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन या पार्स? कौन थे? वसुमित्र जो थे आपके महाविभास सूत्र के रचनाकार थे। इसके राजकवि अश्वघोष ने जो है बौद्धों का रामायण किसे कहा जाने वाले जो है ग्रंथ की रचना की? बौद्धों का रामायण जो है किसको कहा जाता है जिसकी रचना अश्वघोष ने की? मिलिंदपन्ह, बुद्धचरित, सौंदरानंद या सूत्रलंकार? क्या था? तो आपके बुद्ध चरित्र को, जिसको जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसकी रचना आपके अश्वघोष ने की थी आपके। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। चरक को, अश्वघोष को, नागार्जुन को या वसुमित्र को? भारत का आइंस्टीन आपके नागार्जुन को कहा जाता है। कि सापेक्षता का सिद्धांत उनकी पुस्तक यानी माध्यमिक सूत्र में जो है किसने प्रतिपादित किया आपके? यह जो की गई आपके नागार्जुन के द्वारा। ठीक है,
कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कनिष्क, वसुदेव, भीम कटफिसेस या हुविस्ट, कौन था? तो ये आपके वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक। देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले जो है शासक कौन थे? देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे आपके? मौर्य थे, गुप्त थे, कुषाण थे या शुंग थे? ये आपके कुषाण थे। ठीक है, कि गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ आपके? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन, किसके समय? तो आपके कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे आपके? कौन थे? तो यह जो थे आपके कनिष्क ही थे आपके। ठीक है, रेशम में बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ आपका? भारत में, मिस्र में, चीन में या रोम में? यह सबसे पहले चीन में हुआ आपका। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? यह आपके साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला या मूर्तिकला? तो सबसे अधिक विकास आपको वास्तुकला में हुआ, कुषाण वास्तुकला के लिए। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ आपके? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या पाल वंश, यानी पाल वंश, यानी कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण जो काल था आपके कुषाण काल था। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।